लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, स्वागत है आपका द लाइव टीवी में। मैं अब्बास हफीज हूं। एक बहुत बड़ी खबर है जो मोदी सरकार के खिलाफ है और गोदी मीडिया से गायब है। गंभीर आरोप अमेरिका की सरकार ने मोदी सरकार पे लगाए हैं, पर ना कोई चर्चा है गोदी मीडिया में, ना इसके ऊपर कोई डिबेट है। इसीलिए मोदी सरकार ने अब तक इसके ऊपर अपना जवाब देकर अपना पक्ष भी नहीं रखा है। आखिर क्या बात है कि वो ट्रंप सरकार जिसकी अनभक्त यहां पूजा करते थे, जिन डोनाल्ड ट्रंप की आरती उतारते थे फोटो देखकर और उनको मालाएं पहनाते थे तस्वीरों के अंदर और उनको पूजते थे, आज वही ट्रंप उनकी सरकार मोदी सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगा रही है। पर ये अनभक्त जो भक्ति करते हैं, अनभक्ति, वो चुपचाप हैं, खामोश हैं, उनको आज कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बेगैरती उन्होंने जम के अपने ऊपर ओढ़ी हुई है। आज खबर क्या है? खबर यह है कि अमेरिका की सरकार का एक विभाग है जिसने गंभीर आरोप लगाए हैं। अमेरिका की सरकार के एम्बेसडर ने, आप देख सकते हैं खबर को, चिंता जाहिर की है कि कोरोना संकट काल में, आप देखिए, पढ़िए इस खबर को, कि किस तरह से हरासमेंट किया जा रहा है अल्पसंख्यकों का। यह चिंताजनक है। यह अमेरिका के एम्बेसडर ने कहा है, किसी और ने नहीं कहा है। अनभक्तों, अपनी आंखें खोलो कि भारत का डंका बजा रही है मोदी सरकार या फिर भारत को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही है मोदी सरकार। सवाल आपके अपने आप से करने के हैं और जवाब आपके पास खुद होंगे। आखिर हुआ क्या है ऐसा जिससे कि यह हंगामा खड़ा हो गया है? हंगामा इसलिए खड़ा हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक कमीशन है, सरकारी कमीशन है, जो अंतर्राष्ट्रीय रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर चर्चा करता है, अपनी रिपोर्ट्स देता है और यह बात करता है कि कैसे कहीं पर अगर कोई गलती हो रही है तो उसको सुधारा कैसा जाए। उसने आज ट्वीट किया है अमेरिकी सरकार के सरकारी कमीशन ने। वो ट्वीट आपके सामने है, उसको पढ़ना बेहद जरूरी है। उन्होंने लिखा है, जिसका हिंदी अनुवाद यह है कि कोरोना क्राइसिस के अंदर ये खबरें भारत सरकार की आ रही हैं कि भारत सरकार अरेस्ट कर रही है मुस्लिम एक्टिविस्ट को, जो लोग सीएए का शांतिपूर्वक ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। और उसके साथ साथ उसके अंदर एक एक्टिविस्ट वो भी है, सफूरा जरगर नाम है जिनका, जो प्रेग्नेंट हैं। ये अमेरिकी सरकार के सरकारी कमीशन का ट्वीट है आज का, जो गोदी मीडिया से गायब है। उसके साथ साथ उन्होंने लिखा है कि इस समय के ऊपर जब भारत सरकार को जो कैदी हैं उनको रिहा करना चाहिए था मानवता के नाते, उसकी जगह पे ये टारगेट कर रहे हैं उन लोगों को जो लोकतांत्रिक अधिकार अपना इस्तेमाल कर रहे हैं सरकार का विरोध करने का। ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है। उसके आगे यही नहीं रुका है ये कमीशन, उसके आगे भी लिखा है, आप सुनते जाइएगा कहीं नहीं, चौंका देने वाली खबरें हैं ये। उसके आगे लिखा है इसी कमीशन के अपने ट्विटर ऑफिशियल हैंडल के ऊपर कि हमने अपनी एनुअल रिपोर्ट 2020 में गंभीर सवाल खड़े किए थे भारत सरकार के खिलाफ और हमारे जो सवाल थे वो वायलेशन था रिलीजियस फ्रीडम का 2019 के, उस संबंध में थे। लेकिन दुख होता है, अनफॉर्चुनेटली ये जो नेगेटिव ट्रेंड है ये इस साल 2020 में भी चल रहा है। अब ये गंभीर आरोप है मोदी सरकार, जो किसने लगाए हैं? अमेरिका की सरकार ने लगाए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमारी मीडिया जो है पूरी तरह से कंट्रोल हो गई है? ये कुछ भी चर्चा नहीं कर रही इन गंभीर आरोपों के ऊपर, इन गंभीर सवालों के ऊपर। कोई सवाल नहीं खड़े हो रहे, कोई डिबेट नहीं हो रहा। आपको समझना होगा कि हमारा डंका बज रहा है या हमारी बदनामी हो रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और इसका जिम्मेदार कौन है? हमको तो मीडिया यह बताता है कि हमारे भारत सरकार में मोदी सरकार का होने के बाद से डंका बजने लगा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। नहीं, डंका हमारा पहले बजता था, आज हम सवालों के कटघरे में। अनभक्तों ने बदनामी कराने का ठेका ले रखा है। आप खुद देख सकते हैं कि इन्होंने इस ट्वीट ऊपर रिप्लाई क्या किए हैं। एक नयन है, अनभक्त मोदी सरकार की तारीफें लिखते रहते हैं। उन्होंने अमेरिकी सरकारी हैंडल के ऊपर लिखा है, माइंड योर ओन बिजनेस यू थर्ड ग्रेड क्रिमिनल्स। उसके साथ साथ अनीता संभवी, ये तो गिरने का स्तर है कि इन्होंने ये कहा है कि मैं तो प्रपोज करती हूं कि इंक्वायरी होनी चाहिए कि सफूरा जरगर को किसने प्रेग्नेंट किया। बेशर्मी की इंतहा है और बदतमीजी की इंतहा है जो मोदी सरकार के अनभक्त जो हैं उसके ऊपर उतरे हुए हैं, जिसकी वजह से भारत को बदनामी झेलनी है।
आखिर ये स्थितियां बनी कैसे, आखिर ये स्थितियां क्यों आई, क्यों सामने आई? आपको सबको याद है कि सीएए के विरोध करने वालों के बारे में अमित शाह जी के बयान बहुत मुकर थे। भारत के गृह मंत्री हैं, उनके बयान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुने जाते हैं। कैसे उन्होंने कहा था कि हाँ इनको रखेंगे, और इस समुदाय को, एक समुदाय का नाम हटा के कहा था कि मतलब साफ था कि किसको रखेंगे किसको नहीं रखेंगे। उस तरह के नफरत भरे बयान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब सर्कुलेट हुए, और जिस तरह से सीएए का प्रदर्शन में विरोध करने वाले जो लोग थे उनकी गिरफ्तारियां हुई, जिसके अंदर किस तरह से डिटेन किया गया मीरान हैदर को, सफूरा जरगर को, डॉक्टर कफील को, शर्जील इमाम को, उमर खालिद को। ये नाम सिर्फ और सिर्फ उर्दू वाले नाम थे। कपिल मिश्रा जो समर्थन के अंदर निकले थे भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने दंगा कराने के बारे में भड़काऊ स्पीच दी, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। परवेश वर्मा को गिरफ्तार नहीं किया गया। अनुराग सिंह ठाकुर को गिरफ्तार नहीं किया गया। पक्षपाती कार्रवाई जिस तरह से हुई उसकी वजह से हमारे ऊपर आज सवालिया निशान खड़े हो गए कि अमेरिका की सरकार ये कह रही है कि भारत में मोदी सरकार लोकतंत्र में दिया गया अधिकार का इस्तेमाल करने वाले लोगों को, मुस्लिम एक्टिविस्ट को, अपनी माइनॉरिटीज के लोगों को गिरफ्तार करने का काम कर रही है, जो बेइंतहा गलत है। आखिर इस सब की वजह से के लिए जिम्मेदार कौन है? आज आपको अपने आप से सवाल करने चाहिए। और दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह पहली बार नहीं कहा है, यह वही अमेरिका है जिसने एक बार में डराकर मोदी जी से दवा ले ली थी, मोदी जी को ट्विटर पे अनफॉलो कर दिया था, चिंता जाहिर की थी। इसने दोबारा सफूरा जरगर का नाम लेके उसको रिहा करने की अपील की है। अनभक्तों समझो, अमेरिका की सरकार एक एक्टिविस्ट के लिए आवाज उठा रही है जिसको तुम गलत समझ रहे हो, क्योंकि गोदी मीडिया ने तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया है। आज हमें सोचना होगा कि किसी भाजपा के सांसद, भाजपा के नेता, भाजपा के विधायक, मंत्री के लिए आवाज उठाई है अमेरिकी सरकार ने या नहीं उठाई है। सफूरा जरगर के लिए अमेरिकी सरकार ने आवाज उठाई है। आपको समझना होगा कि कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई है और गलती को सही करने की जरूरत है। हम लोग अपील करते हैं भारत सरकार से कि सफूरा जरगर को और तमाम ऐसे जो डिटेनीज हैं उनको छोड़ा जाए, रिहा किया जाए, पक्षपाती कार्रवाई नहीं हो, ताकि अब और हमको जैसे खाड़ी के अंदर बदनामी का सामना करना पड़ा, खाड़ी देशों के अंदर मुकर होकर उन्होंने बोला, कनाडा ने हमारे खिलाफ बोला, अमेरिका के सरकार बार बार हमारे खिलाफ उनका एक आयोग बोल रहा है और हम फिर भी मौन हैं। ये राजनीति हमें कहां लेके जाएगी समझ में नहीं आ रहा है। सवाल कीजिएगा। और जो लोग गोदी मीडिया को देखते हैं अपना नैरेटिव सेट करने के लिए, आप आज देखिए कि कैसे ये पूरी चर्चा से गायब है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जिससे मोदी सरकार की बदनामी हुई है, लेकिन गोदी मीडिया चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। हिंदू मुस्लिम एकता से ये देश बढ़ेगा। हम लोग भी आपसे यही अपील करते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता कायम रखिए, भारत को मजबूत बनाइए, और अगर हमारा वीडियो आपको सही लगा है तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आप नोटिफिकेशन मिस नहीं करें। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।